दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के केस में एक अपडेट है और सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह साहब ने अब बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक बात कही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो मौन व्रत रखा हुआ है, अपना मौन व्रत लॉरेंस बिश्नोई कब तोड़ेगा। सिद्धू मूसेवाला के केस में थोड़ा बहुत और अपडेट है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। अगर आप सिद्धू मूसेवाला के केस को शुरू से ही देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आपको पता होगा कि जब भी सिद्धू मूसेवाला की केस में कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। तो आज एक छोटा सा अपडेट आया है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला के मामले में जितने हत्यारे थे, चाहे सचिन भिवानी हो, कपिल पंडित हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और सारे बदमाश हों, उन सब की पेशी थी दरअसल मानसा कोर्ट में। और इस पेशी का जो पर्पस था वही था कि सिद्धू मूसेवाला के केस में आगे इन पर जो आपराधिक कार्रवाइयाँ हैं वो प्रक्रिया कब तक शुरू होती है, या फिर जो बलकौर सिंह साहब जो सिद्धू के पिता थे, पिता हैं, वो जो एक आस लगा कर बैठे हैं कि एक दिन उनके मृत बेटे सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन मानसा कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं जो सिद्धू मूसेवाला के पिता उससे कहें कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई समेत जो 30 से ज़्यादा गैंगस्टर इस मामले में शामिल हैं, उन सभी की कोर्ट में सुनवाई थी और इसमें ना तो जग्गू भगवानपुरिया पहुंचा, ना लॉरेंस बिश्नोई पहुंचा, और जितने टॉप के गैंगस्टर हैं वो सब इसमें नहीं पहुंचे। और गोल्डी अनमोल तो इस वक्त यहाँ है नहीं, तो उनकी तो बात ही करनी बेकार है, क्योंकि उनका इस मामले में अभी कोई अपडेट निकल कर सामने नहीं आ रहा है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला के पिता फिजिकली पहुंचते हैं और ये बदमाश इनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। अब इसके पीछे का जो हवाला दिया जाता है, वो कहा जाता है कि अगर इन बदमाशों को कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाता है तो हो सकता है कि जिस तरह से आए दिन गैंग वॉर ज़्यादा होती रहती है, तो गैंग वॉर एक बार फिर से देखने को मिले, इस बात की भी आशंका है। तो इसके चलते इनकी पेशी जो होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाती है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह, उनकी जान को भी खतरा है। जैसा हमने शुरू से देखा कि उन्हें भी जान से मारने की लगातार धमकियां दी जाती रही हैं। पहले भी कई तरह की धमकियां उन्हें मिली हैं कि बुड्ढे तुझे भी बहुत जल्दी तेरे बेटे के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह से तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आती रही हैं। बहरहाल अब नहीं आती ऐसी बातें। लेकिन अगर किसी को धमकी मिले, किसी का जवान बेटा चला जाए, तो वो तो खुद बेचारा डरा रहता है। लेकिन इन सब के बाद भी वो बाकायदा जब भी कोर्ट में पेशी होती है तब पहुंचते हैं। उनकी माता जी बलकौर सिंह, सिद्धू की पत्नी चरण कौर जी पहुंचती हैं। तो इस केस में अब देखने को मिल रहा है कि जो एक इंसाफ की आस थी वो धुंधली पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बलकौर सिंह साहब जो चाहते हैं वो होता नहीं है। दरअसल एक चीज़ और देखी जाती है कि जो कोर्ट कचहरी में बहस चलता है या अपराधी को अपराधी बनाया जाता है, दरअसल ये सब कुछ सबूतों के आधार पर होता है। और सबूत जितने भी मिले हैं अभी पर्याप्त, जिनसे इन्हें आरोपी बनाया गया है। लेकिन वो सब आरोप अभी धरे के धरे रह गए हैं। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई इस मामले में कब मानसा लाया जाएगा और मानसा की कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, सिद्धू मूसेवाला के पिता दरअसल ये चाहते हैं। आप सभी को बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात एटीएस के कब्जे में है। साबरमती जेल में इस वक्त वो सज़ा काट रहा है। उसे अब से पहले पटियाला हाउस कोर्ट से प्रोडक्शन रिमांड पर गुजरात की एटीएस उसे ले गई थी और वहाँ पर जो 100 करोड़ रुपए के आसपास का ड्रग्स पकड़ा गया था, उस मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। तो अभी लॉरेंस वहाँ से यहाँ नहीं आया है मानसा में, हो सकता है यहाँ आने के बाद वो कुछ बोल दे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिता का यही कहना है कि भाई लॉरेंस 1.5 साल से चुप है। सिर्फ वो जिम्मेदारी लेता है सोशल मीडिया पर कि मैंने इस हत्या को करवाया है, लेकिन इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं बोलता है और ना ही उससे उगलवाने की कोशिशें की जाती हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि सिद्धू की हत्या जब हुई, सिद्धू की हत्या के बाद लॉरेंस को पहले तो ये कहा जा रहा था कि जब यहाँ से इसको पंजाब ले जाया जाएगा तो लॉरेंस बिश्नोई की हालत वहीं पर ख़राब हो चुकी थी। और लॉरेंस बिश्नोई ने इसके लिए बाकायदा दिल्ली की कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि मुझे पंजाब पुलिस के कस्टडी में ना भेजा जाए, क्योंकि मेरी हत्या वहाँ पर हो सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी पंजाब पुलिस के कस्टडी में उसे भेजा गया। लेकिन लॉरेंस जैसा सोच रहा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए।
दूसरा ये देखने को मिला कि लॉरेंस जब पंजाब पुलिस की कस्टडी में गया उसके बाद तिहाड़ नहीं आना चाहता था। मतलब जिस पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई को अपनी जान का डर सता रहा था, उसी पंजाब में वो शान से रह रहा है और वहीं रहना चाहता है। अब दिल्ली का तिहाड़ जेल नहीं आना चाहता। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पंजाब की जेलों में लॉरेंस बिश्नोई के या फिर बबिया गैंग के जितने ज़्यादा गैंगस्टर हैं, उन सब जगहों पर जाकर वो सेट हो चुका है, यहाँ वहाँ पर बैठकर कोई नई रणनीति बना रहा है लॉरेंस बिश्नोई। क्योंकि अभी भी देखने को मिला, आपसे कुछ दिन पहले बबिया गैंग के कई शूटर पकड़े गए हैं। चाहे हम तिहाड़ की बात कर लें, जब टिल्लू ताजपुरिया मारा गया था, तो मुद्दे की बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं भी रहे फ़र्क नहीं पड़ता उसे, उसका काम जो होता है अपराध का, वो काम उसका रुकता नहीं है और वो उसे किसी भी तरह से अंजाम दिलवाता है। लेकिन जब लॉरेंस का काम नहीं रुकता है, तो वही मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू का यही कहना है कि भाई लॉरेंस अपनी चुप्पी मौन व्रत कब तोड़ेगा सिद्धू के मामले में, और लॉरेंस को सज़ा कब होगी, जिस सज़ा के शब्द सुनने के लिए सिद्धू के परिजन, उनके चाहने वाले लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने की जो एक मुहिम शुरू की गई थी, उस मुहिम को अब एक हवा मिल सकती है, क्योंकि कई सारे संगठन ऐसे हैं जो अब सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं। ऐसी जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है, और वो जब तक सिद्धू को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इस तरह की लड़ाइयाँ जारी रखेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। बहरहाल देखना अहम होगा कि आगे इस मामले में जो 2 नवंबर की तारीख रखी गई है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाती है इन बदमाशों की, या फिर लॉरेंस बिश्नोई को फिजिकली पेश किया जाता है। फिजिकली अगर हम देखें तो शायद बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मानसा में लॉरेंस बिश्नोई को फिजिकली पेश करना एक तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, तो हो सकता है कि उसे वहाँ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। बहरहाल आगे बहुत कुछ जानकारियाँ नहीं आएंगी, हम आप तक बताएंगे, पहुँचाएंगे। तो इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक छोटी सी अपडेट थी, हमने सोचा क्यों ना आप तक पहुँचाया जाए। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, जय।